नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जुगसलाई थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चोर गिरोह के 6 सदस्य आए गिरफ्त में। शहर के सामानों को चोरी कर बेचा करते थे ग्रामीण इलाकों में। कोल्हान डीआईजी के निर्देश के बाद जिला ट्रैफिक विभाग दिख रही है सख्त। कड़ाई से लागू किए गए हैं नए ट्रैफिक नियम। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन ने 24 घंटों में मांग पूरी नहीं होने पर दी आत्मदाह की धमकी। कहा कंपनी प्रबंधन और प्रशासन ने उनके साथ किया है धोखा। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां कपड़ा कारोबारी अफरोज आलम अंसारी के गौरी शंकर रोड स्थित गोदाम से रेडीमेड कपड़ों के चोरी मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में चुराए गए रेडीमेड गारमेंट बरामद किए हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधियों का नाम जितेंद्र साहू, दीपक लोहार, अक्षय कुमार, सूरज सिंह, नीरज कुमार सिंह और वासुदेव मंडल बताया जाता है। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर कालीस्थान रोड गालूडी थाना क्षेत्र के बजरंग सिंह के कपड़े की दुकान और धालभूमगढ़ थाना अंतर्गत नरसिंहगढ़ के वासुदेव मंडल के कपड़े की दुकान से चोरी के रेडीमेड कपड़े बरामद किए हैं। जुगसलाई पुलिस के अनुसार पूरा गिरोह बेहद ही शातिर अंदाज में चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे और शहर से सटे ग्रामीण इलाकों में से खपा रहे थे। 22 जून को अफरोज आलम अंसारी के द्वारा, जिनका गौरी शंकर रोड में अंसारी क्लॉथ स्टोर एक दुकान है कपड़े की, उनके द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई कि इनके कृष्णा बिल्डिंग स्थित गोडाउन में लगातार चोरी हुई है, जिसका पता इनको सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद तो उन्होंने आकर के प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय नगर के नेतृत्व में विशेष छापामारी दल का गठन करके त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने 4 घटना में शामिल 4 अपराधियों, जो काली स्थान रोड के आसपास के लोग रहने वाले हैं, उन लोगों को गिरफ्तार किया और उनकी निशानदेही पर एक अभियुक्त के घर से काफ़ी मात्रा में रेडीमेड कपड़ों की बरामदगी हुई। दूसरे अभियुक्त की निशानदेही पे इस कांड में चोरी का माल खरीदने वाले 2 दुकानदार, एक दुकानदार जो गालूडी थाना के गालूडी बाजार का एक कपड़े दुकान व्यवसायी बजरंग सिंह को, और दूसरे दुकानदार जो धालभूमगढ़ में नरसिंहगढ़ में जिनके कपड़े की दुकान थी वासुदेव मंडल की, उनके यहाँ छापामारी करके और भारी मात्रा में चोरी गया माल जो उन्होंने खरीदा था उसकी बरामदगी की। जमशेदपुर ट्रैफिक विभाग अब ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करवाने में जुट गई है। जिले के ट्रैफिक डीएसपी खुद सड़कों पर उतरकर लोगों को नए नियमों के प्रति जागरूक करते नजर आए। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा ट्रैफिक नियमों में बदलाव किए गए हैं, जिन्हें झारखंड राज्य सरकार ने अडॉप्ट किया है और बुधवार को कोल्हान डीआईजी ने जमशेदपुर में बैठक कर तमाम पुलिस पदाधिकारियों को नए नियमों के सख्ती से पालन को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके बाद गुरुवार से जिला ट्रैफिक विभाग एक्शन मोड में नजर आई। ट्रैफिक डीएसपी बब्बन सिंह खुद सड़कों पर उतरकर माइकिंग के माध्यम से लोगों को नियमों के प्रति जागरूक करते नजर आए। उन्होंने कहा कि नशे के हालत में ड्राइविंग करने पर अब वाहन के साथ चालक को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही डेंजरस ड्राइविंग करने पर भी जेल का प्रावधान है और जिला ट्रैफिक विभाग तमाम नियमों को सख्ती से पालन करवाएगी। अभी हम बराबर देख रहे थे कि हम लोग जब जो भी मिलते थे उनको जो 185 में ड्रंक एंड ड्राइव में पकड़ते थे तो उनको हम फाइन देकर छोड़ देते थे, लेकिन ये स्टील सिटी में इसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अभी जो प्रावधान उसमें पूर्ण रूप से जो है कि हम उनको अरेस्ट करेंगे। अब अरेस्ट करने के बाद उनके विरुद्ध अभियोजन का प्रस्ताव हम न्यायालय को भेजेंगे। न्यायालय से उनको सम्मन जाएगा, उनको वकील रखना होगा, वो अपना बेल आउट कराएंगे। साथ ही साथ जो उनकी गाड़ी है वो हमारे यहाँ सीज रहेगी और गाड़ी जब तक नहीं छूटेगी तब तक कि वो न्यायालय से उनको बेल आउट, गाड़ी का बेल नहीं की परमिशन नहीं।
ये जेब्रा क्रॉसिंग, रेड लाइट जंपिंग, स्टॉप लाइट जंपिंग, ये सारा 184 MB एक्ट के तहत इसका प्रावधान है, जिसको हम डेंजरस ड्राइविंग कहते हैं। 184 में उन्हें भी दंडित करने का प्रावधान है, उसमें उनको हम दंडित करेंगे, प्रस्ताव भेजेंगे, उनके लाइसेंस को हम कैंसलेशन के लिए भी उसमें हम उनको DTO के यहाँ अग्रसारित करेंगे। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन के द्वारा टाटा कंपनी प्रबंधन एवं जिला प्रशासन पर धोखा करने का आरोप लगाते हुए 26 जून को कंपनी गेट पर आत्मदाह करने की चेतावनी दी गई है। बता दें कि इनके द्वारा विगत 22 जून को ही चक्का जाम हड़ताल की घोषणा की गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने इन्हें इनकी मांगे पूरी करवाने का आश्वासन दिया और इसके बाद इनके द्वारा चक्का जाम हड़ताल को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन फिर से इन्हें झूठे आश्वासन के तहत धोखा मिला। इनके अनुसार कंपनी के कुछ पदाधिकारी चुनिंदा वेंडरों के साथ मिलकर इनका अधिकार छीन रहे हैं। जहां एक तरफ डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, वहीं इनके भाड़े में बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। गुरुवार को इन्होंने संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि अगर एक दिन के भीतर कंपनी प्रबंधन इनके मांगों को नहीं मानती है तो 26 जून को टाटा कंपनी के गेट पर गाड़ियों से जाम कर दिया जाएगा और वहीं पर वे आत्मदाह कर लेंगे। बहुत ही दुखी मन से कि प्रशासन के पहल पे हमने 22 तारीख को अपना हड़ताल वापस लिया, लेकिन प्रशासन और टाटा स्टील और वेंडरों के माध्यम से पूरा हम लोग को धोखाधड़ी किया गया कि हम लोग का रेट बढ़ेगा और हम लोग गाड़ियां चलेगी, लेकिन आज के डेट में ये सब कुछ होने नहीं जा रहा है। हम लोग के साथ में धोखाधड़ी का ऐसा हुआ कि हमको खुद तौर पे धमकी दिया जा रहा है कि आप घर से बाहर निकले तो आपको मरवा दिया जाएगा। धमकी हमको टाटा स्टील और वेंडर दे रहे हैं। टाटा स्टील के कुछ पदाधिकारी टाटा स्टील गुंडा पार्टी के द्वारा ये हम लोग को धमकी दिया जा रहा है। इसलिए मेरी जान जाती है या मेरे को कोई क्षति होता है, इसका सारा जिम्मेवार टाटा स्टील और वेंडर होगा। टाटा स्टील और वेंडर प्रशासन को एक दिन का टाइम देते हैं। यदि इस बीच में एक दिन में हमारी बातें नहीं सुनी जाती है तो हम लोग गेट के समक्ष जाकर अपने गाड़ियों को खड़ा कर देंगे और अपने आप को मट्टी, तेल, डीजल, पेट्रोल छीट के आग लगा लेंगे। तो इस बीच में हम लोग किसी को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। प्रशासन बोलेगी कि कोरोना काल है जाम मत करिए, लेकिन हम लोग जाम नहीं करेंगे, अपने आप को मट्टी तेल छीटेंगे कि ये कोरोना काल में सोचिए कि हम लोग अपने मर गए और दहन कर लिए। जमशेदपुर के मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड में 49 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किया गया युवक आदित्यपुर से ब्राउन शुगर लाकर मानगो के क्षेत्र में बेचने का धंधा करता था। पुलिस ने गुप्त सूचना पर युवक को पकड़ लिया। मोहम्मद फिरोज नामक ये युवक पहले भी चोरी और लूट के मामले में जेल जा चुका है। पुलिस ने बताया कि नशीली पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ पुलिस विशेष अभियान चला रही है ताकि इसे रोका जा सके। इस उपलब्धि से पुलिस एक और सफलता मानकर चल रही है। आजाद नगर थाना क्षेत्र का ये मामला है। एक व्यक्ति जो है वो ब्राउन शुगर लेकर के यहाँ आया हुआ है बेचने के लिए और रोड नंबर 11 जो है वेस्ट काजी जनरल स्टोर के पास खड़ा है। इस पर इन्होंने मुझे सूचित किया और तुरंत इनके नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया और उसे छापामारी कर गिरफ्तार किया गया। तदनुसार हम भी घटनास्थल पर पहुंचे और मेरे समक्ष जो है तलाशी से जब्त सूची बनाई गई। अच्छा, क्या 49 पुड़िया ब्राउन शुगर जब्त किया गया है। ये ब्राउन शुगर बेचने का काम करता था। इसका नाम है मोहम्मद फिरोज, रहने वाला है ये मुस्लिम बस्ती आदित्यपुर का, सरायकला खरसावां जिला। जमशेदपुर के MGM अस्पताल का निरीक्षण गुरुवार को धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी ने किया। इस दौरान नए बिल्डिंग एवं मरीजों को उपलब्ध करवाई जाने वाली बेहतर सुविधाओं के संबंध में चर्चा की गई। गौरतलब हो कि विगत दिनों जिले के उपायुक्त ने भी अस्पताल का निरीक्षण किया था और गुरुवार को अनुमंडल पदाधिकारी ने निरीक्षण सह बैठक किया। इस दौरान अस्पताल के अधीक्षक एवं उपाधीक्षक भी मौजूद रहे। धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी नीतीश कुमार ने कहा कि मरीजों के बेहतर इलाज के लिए नए भवन बनाए जाने हैं, साथ ही जो सुविधा पहले से अस्पताल में मौजूद है उनका बेहतर से बेहतर उपयोग करते हुए कैसे सुविधाओं को बढ़ाया जाए, इस पर बैठक में चर्चा की गई। आज यहाँ पे बेसिकली हम लोग MGM हॉस्पिटल को सुधारने के कुछ चीज़ें कोशिश कर रहे हैं। इसी में एक था कि जो 2 दिन पहले DC सर भी आए थे यहाँ पे, कुछ कंडेम्स बिल्डिंग है यहाँ पे जिनको हटा के हम लोग जो टेम्पररी ICU का प्रस्ताव रखते हैं
तो बेसिकली वो देखने आए थे। उसके अलावा छोटी मोटी ग्लिचेस हैं जो हम लोग कैसे सुधार सकते हैं एमजीएम हॉस्पिटल को, इस बारे में चर्चा हुई यहाँ पे सुप्रिटेंडेंट साहब, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट साहब की। क्या लग रहा सर? अब यहाँ पे तो हम लोग को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, और अगर हम लोग पॉजिटिव रहेंगे और प्रॉपर माइंडसेट रहेगा तो बिल्कुल सुधार हर जगह संभव है। तो हम लोग यथासंभव प्रयास कर रहे हैं कि जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं यहाँ पे, उस लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे एफिशिएंटली यूटिलाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्थाओं में सुदृढ़ किया जाए ताकि आम जनों को कम से कम समझें। 25 जून को देश में आपातकाल के 47 साल पूरे हो रहे हैं। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाया गया था, जिसमें देश के लोगों के साथ प्रेस की आजादी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने 25 जून को काला दिवस मनाने का निर्णय लिया। जमशेदपुर में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने आपातकाल के लिए पूर्व की कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराते हुए देश की जनता से माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने बताया कि जनसंघ और भाजपा के कारण देश में लोकतंत्र बहाल है। भाजपा लोकतंत्र पर विश्वास करने वाली पार्टी है। वहीं उन्होंने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल और झारखंड सरकार पर भी उन्होंने हमला करते हुए देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करने का आरोप लगाया। उन्होंने झारखंड सरकार पर किसानों का शोषण करने और पश्चिम बंगाल में होने वाले हिंसा पर भी दोनों सरकारों पर निशाना साधा। जनता पार्टी आगामी कल 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाएगी। आज से 47 साल पूर्व 25 जून सन 1975 को देश में आपातकाल लगाया था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में प्रेस सेंसरशिप लगाया, व्यक्तियों के अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता को समाप्त किया और विशेषकर विरोधी नेताओं को जेल में बंद कर दिया। लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस पार्टी ने की थी। एक बार ये ऐसा लगा था कि सदा सदा के लिए देश में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, लेकिन तत्कालीन भारतीय जनसंघ और विपक्षी दल ने लोकतंत्र बहाली का आंदोलन किया और आज 47 साल हो रहे हैं, लेकिन आज देश में उसी प्रकार की प्रवृत्तियां आज दिखाई पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी कल आजादी की दूसरी लड़ाई आपातकाल के खिलाफ देश में लोकतंत्र बहाली के लिए लड़ने वाले ऐसे लोग जो उस समय जेल की यातनाएं झेली, उनका कल हम सम्मानित करेंगे। आजादी की दूसरी लड़ाई के योद्धाओं का सम्मानित करेंगे। देश में लगातार बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थों एवं खाद्य सामग्रियों के दाम के खिलाफ सीपीआई ने देश भर में प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। जमशेदपुर के प्रमुख साक्षी गोलचक्कर पर भी इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में सीपीआई, एटक समेत तमाम वामपंथी पार्टियों के पदाधिकारी शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की केंद्र सरकार केवल जुमलों की सरकार है। इनके द्वारा देश में केवल महंगाई बढ़ाई गई है और जनता त्राहिमाम कर रही है। पेट्रोलियम पदार्थों का दाम बेतहाशा बढ़ा दिया गया है, जिससे तमाम सामान महंगे हो गए हैं, जिसका विरोध देश भर में किया जा रहा है और महंगाई को कम करने की मांग उठाई जा रही है। देखिए, देश के अंदर वर्तमान सरकार जो है, ये जब से सत्ता में आई है, 2014 में सत्ता में आने के पहले इन्होंने वादा किया था कि देश में बढ़ती हुई महंगाई को कम करेंगे, देश में बेरोजगारी दूर करेंगे, देश में काला धन वापस लाएंगे, आम जनता के खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। ये तमाम वादा सिर्फ जुमला था और आज के दिन में देश के आम जनता महंगाई से करा रही है। जीता जागता उदाहरण आपके समक्ष है। सरसों तेल कहाँ 60 रुपये और आज कहाँ 200 रुपये है। पेट्रोल कहाँ 60 रुपये था, आज 100 के पार है। तो डीजल और पेट्रोल के दाम में बेहताशा वृद्धि होने के कारण सारे चीज़ें जो रोजमर्रा के जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले चीज़ें हैं, सारे चीज़ें की दाम में बढ़ोतरी हुई है। आज सड़क पर उतर करके पूरे देश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण जमशेदपुर के इस शहर में है। जमशेदपुर के मानगो डिमना चौक से लेकर डिमना लेक तक की सड़क का अवस्था जर्जर हो गया है। गुरुवार को क्षेत्र के पूर्व विधायक सह वर्तमान जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने इसका निरीक्षण किया, साथ ही जिसको प्रबंधन से इसे दुरुस्त करने को लेकर वार्ता करने की बातें कही। विधायक सरयू राय के साथ
इस दौरान भारतीय जनतंत्र मोर्चा के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब हो कि इस सड़क में काफी ज्यादा गड्ढे हो गए हैं और डिमना आने जाने के लिए यही मुख्य सड़क है, जिस कारण इस सड़क पर आवागमन काफी ज्यादा रहता है। इस सड़क का निरीक्षण करते हुए विधायक सरयू राय ने कहा कि उन्होंने फोन के माध्यम से जुस्को प्रबंधन के अधिकारी से बात करने की कोशिश की, लेकिन तत्काल बात नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि वे इस विषय में जुस्को प्रबंधन से बातचीत करेंगे और इसे दुरुस्त करवाएंगे। वहीं उन्होंने बातों बातों में क्षेत्र के वर्तमान विधायक सहमंत्री बन्ना गुप्ता एवं राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विगत 1.5 वर्ष से मानगो का विकास रुक सा गया है। जिस प्रगति से मानगो का विकास पहले हो रहा था वो अब बंद हो गया है और अब क्षेत्र की जनता को ही इसके लिए आगे आकर अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखते हुए आवाज बुलंद करने की जरूरत है। चौक से लेके यमुना लेक तक जाने वाली जो सड़क है ये इतनी ख़राब है कि यहाँ के लोगों ने मुझे खबर किया, काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि बन जाए, तो बन नहीं रही। तो मैं वही देखने के लिए आया था और वाकई ये सड़क बड़ी ख़राब है। हम लोग यहाँ खड़ा हैं, वहाँ तो पूरी चौड़ाई में ही सड़क टूटी हुई है। तो मैं यही देखने आया, मैं जुस्को के कैप्टन मिश्रा को मैं फ़ोन कर रहा था, उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। मैं बात करके और ये प्रबंध कराऊँगा कि सड़क को जल्दी बनवाएँ। मानगो जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा था, ऐसा लग रहा है कि 1.5 साल में उसमें विराम लग गया है। मांगों का विकास होना चाहिए, यहाँ सुविधाएं अच्छी हों, ये प्रयास होना चाहिए। और अभी की जो सरकार है उस सरकार में ऐसा लगता है कि इनकी तत्परता से लोग इस बात को भी देखते हैं कि जब शहर बन गया, शहर बढ़ रहा है, पानी हो गई, बिजली हो गई, नगर निगम बन गया, नगर निगम का चुनाव होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में तो लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए और नगर निगम को, सरकार को भी आगे बढ़ना चाहिए। बंगाल का सुप्रसिद्ध साड़ियों का ब्रांड आदि मोहिनी मोहन कांचीलाल का नया शोरूम जमशेदपुर के साक्षी ठाकुरबाड़ी रोड में खुला, जहां विधिवत रूप से इसका उद्घाटन किया गया। इस ब्रांड के पदाधिकारियों के द्वारा फीता काटकर शोरूम का उद्घाटन किया गया। गौरतलब हो कि इस शोरूम में बनारसी साड़ियों के एक से बढ़कर एक डिजाइन उपलब्ध है, जहां हाथों के कारीगरी का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। बंगाल के अलावे बांग्लादेश तक इनकी आउटलेट हैं और जमशेदपुर में झारखंड राज्य का पहला आउटलेट गुरुवार को खोला गया। हम लोग का जो ब्रांड है, जिस ब्रांड इज ऑलमोस्ट 110 years old, ठीक है। और ब्रांड इज एस्टैब्लिश्ड इन 1916। अब आदि मोहिनी मोहन कांचीलाल एक वेरी रिनाउंड नेम है ऑल ओवर वेस्ट बंगाल। एंड आप लोगों का आशीर्वाद से अभी हम लोग ने जमशेदपुर में भी ओपन कर चुके हैं अपना ब्रांच। एंड हम लोग का आशा यही है कि यहाँ का जो भी लोग है यहाँ का, हाँ, वो आए और ये अपना जो बंगाल का जो कलेक्शंस है, जो अपना संभार है, वो देख के जाए। द काइंड ऑफ कलेक्शंस दैट वी हैव आर वेरी डिफरेंट। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।